बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की 2 चैप्टर की वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें हम इंग्लिश क्लास 6 की ग्रामर को डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो चैप्टर 3 में ग्रामर है उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस टू अवॉइड रिपीटिशन। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन की बजाय यूज़ होता है, ताकि नाउन के रिपीट करने को अवॉइड कर सके और नाउन की जगह जो है वो प्रोनाउन इंस्टॉल कर सके। उसके बाद देखें हम पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन की एग्जांपल क्या है आपके पास, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे प्रोनाउन हैं। अब देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इज़ टाइप ऑफ प्रोनाउन that refers to a specific person or thing and changes from depending on number, person, gender and case, subject, object and possessive। अब कहते हैं कि जी पर्सनल प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को मेंशन करता है और उसके बाद उसके अंदर चेंजेस डिपेंडिंग ऑन किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर, पर्सन, जेंडर एंड केस। आइए हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले देखें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर ऐसा कोई प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसने कोई काम करना हो या काम करने वाला। तो यहाँ पर देखें सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई, मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टू लाहौर, इसमें आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया। उसके बाद देखें यू आर वर्किंग हार्ड, तो यू जो है इसमें देखें सब्जेक्ट वर्किंग आ गया। ही, तो मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो ही जो है यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया। इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं वो आपके सामने हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। एग्ज़ाम्पल है देखें शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये काम करने वाली है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रोपोजिशन। अगर हम जो प्रोनाउन को यूज़ करेंगे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती हैं एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखें द टीचर कॉल्ड हिम। अब देखें टीचर कॉल्ड वर्ब आ गया और उसके बाद हिम जो आ गया वो प्रोनाउन आ गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है। अब नेक्स्ट जो थर्ड वन है हमारे पास वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन शो ओनरशिप्स एंड डू नॉट नीड अ नाउन आफ्टर देम। मतलब जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है ये ओनरशिप को शो करता है किसी की, और इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप लोग नाउन यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कौन से हैं, माइन, यूअर्स, हिज, हर, कार, अर्स, देयर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस में आती हैं। एग्ज़ाम्पल देखें दिस बुक इज़ माइन, दिस हाउस इज़ माइन, दिस कार इज़ यूअर्स, दिस हाउस इज़ यूअर्स। इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं वो पोजेसिवनेस में आती हैं, पोजेसिव प्रोनाउन में आती हैं, जिसमें हम बता रहे होते हैं कि ये चीज़ किसकी मलकियत में है। आइए अब इस एक्सरसाइज में जो चैप्टर 3 है क्लास 6 की इंग्लिश, उसमें कुछ ब्लैंक्स मौजूद हैं जिनको करेक्ट पर्सनल प्रोनाउन से फिल करना है, उनको डिस्कस करते हैं। डैश ऑफन रीड्स द होली कुरान। यहाँ पे देखिए मरवा ऑफन रीड्स द होली कुरान, तो मरवा को जब हम प्रोनाउन के साथ रिप्लेस करेंगे तो क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे शी, क्योंकि ही यूज़ होता है मेल के लिए और शी यूज़ होता है फीमेल के लिए, और उसके बाद अपने लिए आई यूज़ होता है। यहाँ पे एक मरवा है जो कि एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पर हम शी यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखें डैश इज़ वाचिंग टीवी, यहाँ पर असलम है, असलम इज़ वाचिंग टीवी, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेल होते हैं उनके लिए ही यूज़ होता है। नेक्स्ट देखें डैश इज़ रनिंग, तो यहाँ पर देखें द कैट इज़ रनिंग, तो कैट के लिए क्या यूज़ होगा, इट इज़ रनिंग। नेक्स्ट देखें डैश इज़ ग्रीन, द हैट इज़ ग्रीन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ ग्रीन। अब देखें ऊपर हमने कहा शी और ही,
लेकिन यहाँ दोनों में इट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि शी और ही सिर्फ मेल और फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है, ह्यूमंस के लिए, बाकी चीज़ों के लिए इट यूज़ किया जाता है। 5 है डैश आर गोइंग टू द पार्क, माई सिस्टर एंड आई, मतलब मैं और मेरी बहन जो है वो पार्क जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू द पार्क, ये प्रोनाउन है पर्सनल। नेक्स्ट है डैश आर दी इन द गार्डन, या फिर यहाँ पे है दी रोजेज़ आर इन द गार्डन, तो इसको क्या कहेंगे, दीज आर इन द गार्डन, तो दीज जो हो गया वो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन आ गया। तो पॉजेसिव प्रोनाउन अभी पीछे हमने डिस्कस किया है कि जो किसी भी चीज़ की पोजीशन को शो करता है, मलकियत को शो करता है। तो इसकी देखें फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि इसी एक्सरसाइज की जो है ग्रामर की एक्सरसाइज में मौजूद है। तो इसकी ब्लैंक्स क्या हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली है जी, अब देखें, बल्कि ऐसा कहते हैं, पहले देख लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो यहाँ पर देखें, अ पॉजेसिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन डेट शोज़ ओनरशिप और पोजीशन। वही चीज़ है कि ये किसी भी चीज़ की ओनरशिप को शो करता है और पोजीशन को। इट रिप्लेसेस नाउन टू इंडिकेट हु समथिंग बिलोंग्स टू। ये प्रोनाउन ये नाउन को रिप्लेस करता है और बताता है कि ये जो चीज़ है इसका ताल्लुक़ किसके साथ है, इसकी मलकियत किसकी है। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउंस, माइन, दिस बुक इज़ माइन, तो ये शो कर रहा है यहाँ पर पोजीशन किसकी, मेरी, कि ये किताबें मेरी हैं। नेक्स्ट देखें यूअर्स, इज़ दिस पेन यूअर्स, उसके बाद देखें हेज़, डेट जैकेट इज़ हेज़, हर्ज, द रेड बैग इज़ हर्ज, कि रेड बैग उसका है। ऑर्स, द हाउस ऑन द कॉर्नर इज़ और, तो देयर्स, द डिसीजन वाज देयर्स। तो इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं ना, देखिए ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे यूज़ हो रहा है, ये पोजीशन को शो कर रहे हैं और इन पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का लगाना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे, राइट द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन इन द गैप इन द सेकंड सेंटेंस इन ईच क्वेश्चन टू गिव इट द सेम मीनिंग एज द सेंटेंस बिफोर इट। एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया हुआ है और कहा गया है कि सेकंड सेंटेंस में पहले वाले सेंटेंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है दिस इज़ योर रूम एंड डेट इज़ हर रूम, कि ये तुम्हारा कमरा है और वो उसका कमरा है। दिस इज़ योर रूम एंड डेट इज़ हर्ज, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्ज, हर्ज रूम। रूम आगे लगाने की ज़रूरत नहीं होता, तो यहाँ पर हर्ज लगा दिया, तो इस मीन कि ये उसका कमरा है। नेक्स्ट है देखें, शेल वी वॉच द मैच एट देयर हाउस और एट आवर हाउस, तो यहाँ पर देखें एट आवर हाउस को हमने कन्वर्ट करना है पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो इसको क्या करेंगे, शेल वी वॉच द मैच एट देयर हाउस और एट आवर्स, तो यहाँ पर देखें क्या लगेगा, आवर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेट्स अफजाल्स कार एंड दिस इज़ माई कार, और उसके बाद देखें डेट्स अफजाल कार एंड दिस इज़ क्या लगेगा अपनी चीज़ के लिए, तो माइन लगेगा। फोर्थ है इज़ द पार्टी एट आवर प्लेस और एट देयर प्लेस, कि हमारी पार्टी जो है वो हमारी जगह पे होगी या उनकी जगह पे। इज़ द पार्टी और प्लेस आर एट, तो एट देयर प्लेस को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर देंगे देयर्स में, तो देयर्स यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास हर बर्थडे इज़ ऑन द 12th एंड हिज बर्थडे ऑन द 13th, तो यहाँ पर देखें कहते हैं कि हर बर्थडे इज़ ऑन 12th एंड हिज बर्थडे इज़ ऑन 13th। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होगा, अगेन यहाँ पर जो है वो मर्ज हुए हुए कुछ वर्ड्स, तो हर बर्थडे इज़ ऑन 12th एंड डैश इज़ ऑन 13, तो यहाँ पर हिज है तो हिज की जगह हिज ही यूज़ होगा। हिज बर्थडे, हिज इज़ ऑन 13, साथ हिज बर्थडे कंप्लीट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए दिस इज़ योर डेस्क एंड डेट इज़ हर डेस्क, तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर डेस्क एंड डेट इज़ हर्ज, हर्ज हो जाएगा। ओके जी, तो ये थे पॉजेसिव प्रोनाउन को फिल करने का तरीका। अब नेक्स्ट देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन डेट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो कि किसी भी सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को रेफ़र करता है
एंड इज़ नेसेसरी फॉर द सेंटेंस टू मेक सेंस। और ये जो है ज़रूरी होता है किसी भी उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। मतलब कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस के अंदर मौजूद सब्जेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। These pronouns always end in self singular and selves plural। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा किस पे ख़त्म होते हैं? अगर सिंगुलर है तो सेल्फ पे, अगर प्लूरल है तो सेल्व्स पे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं देखें। माई सेल्फ, आई मेड द डिसीजन माई सेल्फ। यहाँ पर देखें आई जो है वो सब्जेक्ट है और ये माई सेल्फ यूज़ हो रहा है आई के लिए ही। नेक्स्ट है हमारे पास देखें यूर सेल्फ, डिड यू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट यूर सेल्फ, क्या आप खुद ही कंप्लीट कर लोगे ये प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास हिम सेल्फ, ही लुक्ड एट हिम सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पर ये किसके बारे में हिम सेल्फ यूज़ हो रहा है? ही के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद देखिए हर सेल्फ है, शी प्रिपेयर्ड द मील हर सेल्फ। और उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है इट सेल्फ, द कार कैट क्लीन्ड इट सेल्फ। तो कैट इट सेल्फ यूज़ हो रहा है किसके लिए? कैट के लिए। तो ये हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आवर सेल्व्स, वी शुड चैलेंज आवर सेल्व्स टू डू बेटर। तो यहाँ पर देखिए आवर सेल्व्स एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद है जी यूर सेल्व्स, यू ऑल शुड बी प्राउड ऑफ यूर सेल्व्स। तो यहाँ पर यूर सेल्व्स यू के बारे में है, दिस इज़ अगेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और उसके बाद देम सेल्व्स है, दे बिल्ड द हाउस देम सेल्व्स। और देम सेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कुछ और यहाँ पर हमारे पास जो है एक्सरसाइज में, ग्रामर की एक्सरसाइज में मौजूद हैं। हम MCQs उनको सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो यहाँ पर देखें पहला है डोंट वरी अबाउट अस, वी कैन टेक केयर ऑफ डैश फॉर एन आवर। तो वी के लिए कौन सा हमने यूज़ किया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? आवरसेल्व्स। उसके बाद नेक्स्ट देखें आवरसेल्व्स देखें। नेक्स्ट देखें आई थॉट इट वाज अ बिट रूड, शी नेवर इंट्रोड्यूस्ड। तो शी के लिए क्या यूज़ होगा? हर सेल्फ, सिंगुलर है। थर्ड देखें यू शुड नॉट ब्लेम डैश फॉर, यू शुड नॉट ब्लेम यूर सेल्फ फॉर एक्सीडेंट। यू के साथ क्या यूज़ होगा? यूर सेल्फ। नेक्स्ट देखें सिंस लॉन्ग दे हैव गॉट enjoyed so much, सिंस लॉन्ग दे हैव नॉट enjoyed so much। तो सिंस लॉन्ग दे के लिए क्या यूज़ होगा? तो ये दे के लिए हमारे पास यूज़ होगा themselves। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट 5 नंबर है वी हैव ब्रॉट फॉर डैश समथिंग टू ईट। वी के लिए क्या यूज़ करेंगे? वी के लिए कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होता है? सोचें ज़रा। तो इसमें यूज़ होता है आवरसेल्व्स। तो ये थे जी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ MCQs जो हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए आप 6th क्लास की इंग्लिश की बुक में कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हुए हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to a specific person, place or thing. It is used when the exact identity of what is being referred to is unknown or not important. कहते हैं कि जी ये जो है स्पेसिफिक के लिए यूज़ नहीं होता, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हमने स्पेसिफिक के लिए यूज़ किया था। और ये तब यूज़ होता है कि जब किसी भी एग्जैक्ट आइडेंटिटी नाउन की मालूम ना हो, तो उसकी जगह जो हम यूज़ करेंगे वो इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करेंगे। तो उसके बाद ने कहा एग्ज़ाम्पल ऑफ डेफिनेट इनडेफिनेट प्रोनाउंस। तो इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? तो सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, anybody can join the
क्लब। तो ये जो चीज़ें होती हैं, एनी बॉडी, एनी थिंग, एनी वन, ये हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। और उसके बाद क्या है, सम वन, सम बॉडी, समथिंग। एग्ज़ाम्पल क्या है इसकी सेंटेंस में, सम वन लेफ्ट देयर जैकेट। उसके बाद देखें, नो वन, नो बॉडी, नथिंग। तो ये भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। एक बात याद रखनी है हमेशा, ये जितने भी हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ये सिंगुलर हैं। ओके, तो यहाँ पर देखें, एवरीथिंग इज़ रेडी फॉर द पार्टी। ईच, आइदर, नाइदर। तो यहाँ पर देखें, नाइदर ऑफ द आंसर इज़ करेक्ट। तो ये हमारे पास आ गए सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला है जी बोथ। बोथ वर इनवाइटेड टू द मीटिंग। तो यहाँ पर देखें, बोथ जो है वो प्लूरल है। फ्यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारे पास देखें, मैनी हैव ट्राइड एंड फेल्ड। अदर्स, सम लेफ्ट अर्ली बट अदर्स स्टेड। नेक्स्ट देखें, सेवरल पीपल वॉलंटियर्ड। तो सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। तो कुछ प्रोनाउंस ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, ऑल इज़ फॉरेन, ऑल आर वेलकम। तो यहाँ पर देखें, ऑल जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में सिंगुलर यूज़ हुआ है, जबकि सेकंड सेंटेंस में ऑल आर वेलकम में प्लूरल यूज़ हुआ है। एनी इज़ एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट में एनी जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हुआ है, और उसके बाद सेकंड में देखें, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट, तो एज अ प्लूरल यूज़ हुआ है। इसी तरह मोर, मोस्ट, नन, सम इज़ मिसिंग या सम आर रेडी, ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि किस तरीके से आप इस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी ग्रामर है इंग्लिश की, इसमें कुछ MCQs हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के, वो देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। द फ्रिज इज़ एम्प्टी, वी नीड टू बाय डैश फॉर टुनाइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या होगा, समथिंग फॉर डिनर टुनाइट। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आपके जहन में होना चाहिए कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन से होते हैं। आई हैव लेफ्ट माई वॉलेट एट होम, कैन डैश लैंड मी सम मनी। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों में हैं, ऑब्ज़र्व करें, तो हम अक्सर कहते हैं, यार कि मेरा जो वॉलेट है वो घर रह गया है, क्या मुझे कोई उधार दे सकता है कोई। तो यहाँ पर क्या होगा, कैन यू हो जाएगा, या यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैन समबॉडी, ठीक है, या सम वन यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इस्माइल इज़ रियली पॉपुलर मैनेजर। इस्माइल जो है वो एक पॉपुलर मैनेजर है, डैश वी लाइक्स एंड रिस्पेक्ट हिम। तो यहाँ पर देखें, वी यूज़ हो गया ऑलरेडी, तो यहाँ पर वी के साथ होगा वी ऑल, ठीक है, वी ऑल लाइक्स एंड रिस्पेक्ट हिम। यहाँ पर कुछ जो है वो टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वी ऑल लाइक्स एंड रिस्पेक्ट हिम। नेक्स्ट है, आई वेंट टू बशीर्स हाउस दिस मॉर्निंग बट देयर वाज नो वन एट होम, या नो बॉडी एट होम। तो यहाँ पर नन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि नो बॉडी यूज़ करें। नेक्स्ट है, डैश वाज रेडी फॉर द पार्टी। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ही वाज रेडी फॉर द पार्टी। नेक्स्ट, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो देखते हैं जी कि प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या चीज़ होती है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट मीन्स डेट अ प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट द नाउन इट रेफर्स टू इन नंबर, जेंडर एंड पर्सन। हियर आर सम की रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। कहते हैं कि जो प्रोनाउन होता है उसका नाउन के साथ एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, उसको एग्री करना चाहिए नंबर्स के लिहाज से, जेंडर के लिहाज से एंड पर्सन के लिहाज से। पहला है जी एग्रीमेंट इन नंबर। सिंगुलर एंटीसीडेंट्स एंड नीड सिंगुलर प्रोनाउन। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टूडेंट फॉरगॉट हिज बुक। तो स्टूडेंट सिंगुलर है और साथ हिज लगा हुआ है, तो ये करेक्ट है। अगर हम कहते हैं
द स्टूडेंट फॉरगॉट देयर बुक्स, इनकरेक्ट, क्योंकि देयर जो है ये यहाँ पर स्टूडेंट के लिए लगा है जो कि सिंगुलर है, और जबकि देयर प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट देखें, प्लूरल एंटीसीडेंट्स नीड प्लूरल प्रोनाउंस। अगर प्लूरल नाउन है तो उसके लिए प्लूरल ही प्रोनाउन यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स फॉरगॉट देयर बुक्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, मोर देन वन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर देखें देयर यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन नंबर। इन जेंडर, यूज़ जेंडर स्पेसिफिक प्रोनाउंस व्हेन द एंटीसीडेंट जेंडर इज़ नॉन। माई ब्रदर लव्स हिज न्यू जॉब, हम यहाँ पे नहीं लिख सकते माई ब्रदर लव हर न्यू जॉब, तो ब्रदर है, नाउन है, तो इसका प्रोनाउन भी जो है इसके लिहाज से होगा। माई सिस्टर लव्स हर न्यू जॉब, तो यू कैन सी हेयर कि कैसे एग्रीमेंट होता है। यूज़ दे फॉर जेंडर न्यूट्रल रेफरेंसेस, और अगर कोई न्यूट्रल रेफरेंसेस है, मतलब कोई जेंडर न्यूट्रल जेंडर है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे। अ टीचर शुड सपोर्ट देयर स्टूडेंट्स, अब टीचर मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी, इनको न्यूट्रल जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो अ टीचर शुड सपोर्ट देयर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास 3 है एग्रीमेंट इन पर्सन। कीप द प्रोनाउन इन द सेम ग्रामेटिकल पर्सन एज द एंटीसीडेंट। तो यहाँ पर देखें पहला, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू सक्सीड दे मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर देखें दे यूज़ हुआ है थर्ड पर्सन। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर भी देखें जो है वो पर्सन के लिहाज से यूज़ हुआ है प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन एज एंटीसीडेंट्स, some indefinite pronouns are always singular and need singular pronoun, जैसे कि अभी मैंने बताया था। Everyone should bring his or her notebook, somebody left his or her phone on the table, some can be plural, some जो है वो plural हो सकता है, लेकिन somebody something ये हमेशा singular ही होगा। Many forget their keys। नेक्स्ट देखें, इसकी हमारे पास अब एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में कुछ MCQs मौजूद हैं, वो सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउन डेट एग्रीज विद इट्स एंटीसीडेंट। तो पहला है, माई कार इज़ इन ओल्डर मॉडल देन यूअर्स, आई डोंट एक्सपेक्ट डैश टू स्टार्ट इमीजिएटली इन विंटर मॉर्निंग, तो आई डोंट एक्सपेक्ट इट टू स्टार्ट इमीजिएटली इन विंटर मॉर्निंग। नेक्स्ट देखें, इफ़ पीपल डोंट लाइक टू शॉप एट दैट स्टोर, अगर लोग वहाँ उस शॉप से शॉपिंग नहीं करना चाहते, दे शुड नॉट गो देयर, तो उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, बिफोर स्टूडेंट्स टेक अ टेस्ट दे शुड प्रिपेयर सेटिस्फैक्टली, तो स्टूडेंट्स हैं तो इसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दे। इफ़ आसिफा हैज़ एन ओपिनियन अबाउट द एक्सीडेंट, तो यहाँ पर देखें आसिफा एक सिंगुलर है और फीमेल है, तो उसके लिए शी यूज़ होगा। नेक्स्ट है, आमिर वेंट टू मेडिकल कॉलेज डैश शुड नो डेट ट्रीटमेंट यू नीड, तो यहाँ पर आमिर है तो आमिर के लिए अब क्या नाउन यूज़ होगा, प्रोनाउन ही। तो ये थे हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो आज के लिए इतना ही। देखेंगे कितने इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रामर 6 क्लास में मौजूद है, और ये हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करते हैं।